दान देते ही हमें पुण्य मिल गया, और वो पुण्य, थोड़े थोड़े पुण्य भी कितने बड़े सुख शांति का कारण बनता है। अभी अभी पंडित जी ने भी धम्म देश। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल, और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। दानं ददान्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के ये विशेष वर्षावास भोजन धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षुआनिरुद्ध थेरो और यहाँ उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं और अपने अपने जगह पे बैठकर जो अपने मोबाइल में, टीवी में बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पाप मत करो। जो व्यक्ति पाप करेंगे उसको जीवन में खूब सारा दुख कष्ट आता है। पुण्य करो, धम्म करो। जो व्यक्ति धम्म करेगा उसके जीवन में खूब सुख शांति आता है। हर किसी को पता है पाप नहीं करना, हर किसी को पता है पुण्य करना, इसके बावजूद भी पाप से दूरी रहना है, इतना परिश्रम नहीं होता। पुण्य ही करके जाना है, इतने वीर पराक्रम नहीं होता। उसके लिए हमें बार बार धम्म देशना सुनना है। बार बार ये महसूस करना है कि दुनिया में जो जिसने भी गलत किया, पाप किया, उसको दुख तो हुआ ही है, उसको कष्ट तो हुआ ही है। और दुनिया में जो जो पुण्य करता है, धम्म करता है, उसको हर चीज में बढ़ चढ़ के मिलता है। खुशी भी एकदम ज़्यादा ही मिलता है ना। वही जगह पे वैसा ही रहते हैं। एक ही घर के, एक ही माँ के पेट से जन्म हुए भाई भी, एक जन कितना मतलब सुख शांति से रहता है, एक जन कितना चिड़चिड़ा होता है। अपना अपना पुण्य ही तो है। वही घर के भाभियाँ देखो, किसी का कितना अच्छा कपड़ा रहता है, किसी का कपड़ा ही नहीं रहता। किसी का कितना अच्छा गहना रहता है, किसी का गहना ही नहीं रहता, है ना। अपना अपना पुण्य। और कोई जितने जो है, जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वो प्रसन्न रहता है, और जिसका संतुष्टि नहीं, अरे उसका बेचैनी, उसका दुख, उसका ठिकाना ही नहीं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध बार बार अनेक उदाहरण दे के, अनेक कहानी बता के लोगों को समझाते हैं पाप मत करो, पुण्य करो। अभी पाप तो नहीं करना, गलत तो नहीं करना, जो अकुशल है वो नहीं करना, तो पुण्य करना। तो पुण्य क्या करना? कम से कम ये शरीर से गलत न करना, वाणी से गलत न बोलना, मन से गलत न सोचना, ये पुण्य है। शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना, ये पुण्य है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करने की इच्छा जिसको है, या जो घर गृहस्थ में रह के सुख शांति पूर्वक रहना चाहते हैं और अच्छे से अच्छे पुण्य करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध 3 बातें बताते हैं। वैसे
प्रवजित भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भी 3 बातें बताते हैं। वो क्या? शील और समाधि प्रज्ञा का बात बताते हैं। मगर घर गृहस्थ में रहने वाले आप जैसे उपासक उपासिकाओं को 3 बातें क्या क्या बताते हैं? दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान दो। शीलं रखन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन करो। भावना भृतावन्तु, ध्यान भावना करते जाओ। ये 3 बातें सिखाते हैं। दान देने से क्या होगा? पुण्य मिलेगा। पुण्य तो मिलेगा मिलेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगा? दान देने से जो हमारे मन के लोभ है उसको दमन कर पाएंगे। शील पालन करने से क्या होगा? पुण्य मिलेगा। पुण्य तो मिलेगा मिलेगा। शील पालन करने से अपने आप को संयमित रख पाएंगे। जो द्वेष दुराव भावना से दूर रह पाएंगे। इसलिए हमेशा शील पालन करना है। फिर भावना, ध्यान भावना करने से क्या होगा? पुण्य मिलेगा। पुण्य तो मिलेगा मिलेगा। उसके साथ साथ जो हमारे मन के अज्ञानता है, मूर्खता है, मोह है, वो भी खत्म हो जाएगा। दान देने से ये लोभ, शील पालन करने से द्वेष, ध्यान भावना करने से मोह कम कर पाएंगे और एक दिन पूर्णतः मुक्त हो गया तो हम दुख मुक्त भी हो पाएंगे। इसलिए तथागत बुद्धा घर गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को ये 3 चीज पालन करो ऐसा कहते हैं। अभी उसमें से दान। दान क्या है? जो चीज अपने पास है वो किसी को देना, वो दान हो गया। जो अपने खून पसीना बहा के अच्छे काम करके जो कमाया हुआ 2-4 पैसा ही क्यों ना हो, वो दूसरों को देना, दूसरों के उपकार के लिए देना, दूसरों के कल्याण के लिए देना, वो दान हो गया। जो अपने पास है वो दूसरों को, या याद रखना, जो अपना है, जो अपने मेहनत का है, वो दूसरों को देना, ये दान है। अभी दान है करके किसी का भी ऐसे लेके लो दान करके दिया तो दान हो जाएगा क्या? कोई वो मांगने के लिए आए, दोस्त का मोबाइल छीन के लो, ये दान हो जाएगा? वहाँ दान होगा कि मारपीट होगा? है ना। इसलिए जो अपना है, जो अपने मेहनत का है, वो दूसरों के उपकार के लिए दान देना। और दान हमेशा तथागत बुद्ध कहते हैं श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से देना चाहिए। श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से एकदम अच्छे जगह पे विश्वास पूर्वक देना चाहिए, उसका पुण्य बहुत ज़्यादा मिलता है। श्रद्धा चित्त त्याग चित्त नहीं रहा तो बहुत ज़्यादा दान दे के भी उसका पुण्य इतना नहीं मिलता। दुनिया में नहीं है क्या करोड़ों करोड़ दान देने वाले, हजारों करोड़ दान देने वाले लोग भी रहता है आज के समय में। मगर वो गलत काम करके पैसा कमाया और लोगों को दिखाने के लिए चैरिटी ऐसा दान कर रहे हैं तो उसको इतना पुण्य मिलेगा क्या? पर जो श्रद्धा चित्त है, त्याग चित्त है, वो श्रद्धा चित्त से जो दान देंगे तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना चाहिए। दान देने से किसका उपकार होगा? लेने वाले का होगा कि देने वाले का होगा? लेने वाले का, देने वाले का, दोनों का। ये मुंबई के एक वृद्ध उपासिका अभी तो गुजर भी गए, वो उपासिका हमेशा मिलने के बाद बोलते भानते जी लोग दूसरे के हित कल्याण के लिए दान देंगे बोलते। काहे का दूसरे का हित कल्याण? दूसरे का हित कल्याण हो न हो, दान देते ही हमको पुण्य मिल गया, हमारा कल्याण हो गया ना, खुद का कल्याण हो गया ना, है ना। हम वो किसी को दान दिया, वो दान का यूटिलाइज वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो दान का सदुपयोग वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ते आम्हाला माहित नहीं, हमें पता नहीं। पर दान देते ही हमें पुण्य मिल गया और वो पुण्य, थोड़े थोड़े पुण्य भी कितने बड़े सुख शांति का कारण बनता है। अभी बंदे जी ने भी धम्मदेशना दिया ना, पुण्य के बदौलत वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और अहंकार पाप की वजह से फिर से कहाँ से कहाँ आ गया, है ना। तो दान देते ही हमें पुण्य मिलेगा,
हमें सुख शांति मिलेगा, कल्याण तो अपना हुआ। इसलिए दान देने से हमेशा खुद का ही कल्याण है और दूसरों का तो निमित्त है। दूसरों का कल्याण हो ये हमारी इच्छा है। हाँ, दान देना है करके किसी को भी जिसको ज़रूरत भी नहीं उसको दान दिया तो क्या फ़ायदा फिर हैं? जो मस्त खा पी के इतना मोटा होके बैठे, यहाँ तक खा के बैठे, उसको हमारे घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाए, ले लो खाओ 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 खाओ, ले लो, कुछ फ़ायदा है? हाँ, और वहाँ जो भूख से 2 दिन से खाया नहीं, कुछ दे दो, और उन लोगों नो नहीं देंगे करके बैठेंगे, पुण्य हो गया? इसलिए देख के, जगह देख के दान देना चाहिए। दान देने से हमारा कल्याण होगा। जिस तरह घर पे आग लग जाए तो क्या करेंगे हम? हाँ, आग बुझाएंगे। आग बुझाने के लिए जितना हो सके उतना मेहनत करेंगे, मगर आग ज़्यादा ही फैल गया। अगर अभी आग बुझाने का अवस्था ही नहीं है तो क्या करेंगे? हाँ, आग बुझाने का भी संभव ही नहीं, बहुत ही जल गया, तो सबसे पहले हम घर के सारे लोगों को सही सलामत बचा के बाहर लेके जाएंगे। और उसके बाद भी टाइम मिला तो क्या करेंगे? घर से जो मूल्यवान वस्तु है ना, जल्दी बाहर फेंकेंगे, जल्दी करके बाहर लेके जाएंगे। और याद कीजिए, उस समय जितना मूल्यवान वस्तु हमने घर से बाहर फेंका उतना ही हमारा बच जाएगा, बाकी सब घर के साथ साथ जल के राख हो जाएगा। ये तो समझ में आता है ना? सिंपल सी बात है, ये समझ में आता है। उसी तरह ये हमारे जीवन भी है। हमारे जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम भी बुढ़ापे की तरफ भाग रहे, नहीं भाग रहे? न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ भाग रहे, नहीं भाग रहे? न चाहते हुए भी हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे, नहीं पहुंच रहे? तो ऐसे जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। हाँ, ऐसे जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। ऐसे समय में जो धन संपत्ति हम दान करके, त्याग करके जितना पुण्य संचय करेंगे वही अपना है, बाकी सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। पहले ये घर किसी और ने बनाया होगा, कोई और रहा होगा, अभी हम रह रहे और हमारे बाद कोई दूसरा रहेगा। नहीं, मला तो पाहिजे, मैं जहाँ जाऊँगा मुझे तो लगेगा ना, मैं लेके जाऊँगा, लेके जा पाएंगे? हाँ, बाकी तो बाकी, कितना भी बैंक बैलेंस रहो, कितना भी पैसा बचा के रखो, वो लेके जा पाएंगे? अरे 1 रुपया भी लेके नहीं जा पाएंगे। सबके सब छोड़ के जाना है, कुछ भी साथ लेके नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में जो हम पुण्य करेंगे, दान करेंगे, त्याग करेंगे, वही हमारे साथ साथ आएगा, बाकी तो जल के राख हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, जो धन संपत्ति हम मेरा मुझे मेरा करके जो संग्रह करके रखते हैं ना, खाली जमा करके रखते हैं, कंजूसी बन के जमा करके रखते हैं, लोभी बन के, तो वो धन संपत्ति तो पूरा व्यर्थ का है, बोलते हैं वेस्ट। वो धन संपत्ति न हम खाने पीने के लिए प्रयोग कर पा रहे, न अपने जीवन में कुछ पुण्य कार्य करने के लिए प्रयोग कर पा रहे। जब हम मर जाएंगे यहीं रह जाएंगे, इसलिए कोई काम का नहीं। जो धन संपत्ति हम केवल खाने पीने के लिए या व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं ना, वो केवल है सामान। कम से कम खाने पीने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए तो प्रयोग कर रहे हैं, केवल है सामान। मगर जो धन संपत्ति हम दूसरों के उपकार के लिए प्रयोग करते हैं, दूसरों के दान के लिए प्रयोग करते, त्याग के लिए प्रयोग करते, अच्छे जगह पे हम उसको सदुपयोग करते हैं, वही धन संपत्ति सही मायने में अपना धन है। वो पुण्य रूपी धन मर भी गया तो साथ में आते रहेंगे, हमेशा हमारे सुख शांति का कारण बनते रहेंगे। जब तक हम निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे तब तक पीछे आके ये पुण्य हमारे साथ देता रहेगा।
इसलिए ये भौतिक धन संपत्ति अच्छा है या पुण्य रूपी संपत्ति अच्छा है? पुण्य रूपी संपत्ति। ये धन संपत्ति तो जीने के लिए तो बहुत जरूरी है, आवश्यक चीज है। हाँ, जीने के लिए धन संपत्ति नहीं रहा तो जीवन कष्टकर होता है। मगर धन संपत्ति होना सुख शांति नहीं है, धन संपत्ति होना वो पुण्य नहीं है। वो धन संपत्ति को प्रयोग करके पुण्य करना चाहिए। जितना धन संपत्ति ज्यादा हुआ ना उतना हम पुण्य कर पाएंगे। अब पैसा ही नहीं रहा तो दान क्या देंगे? पैसा ही नहीं रहा तो बिहार में क्या देंगे, है ना? और पैसा रहा और बिहार में बड़ा मूर्ति में दान दूंगा, हाँ बिहार का दूसरी मंजिली मैं बना के दूंगा, हाँ पंडित जी को एक फ्रिज मैं दूंगा। पैसा होना चाहिए ना, और पैसा रहा तो ज्यादा से ज्यादा हम पुण्य कर पाएंगे। हाँ, इसलिए पैसा चाहिए, पर पैसा ही होना सुख शांति नहीं है। ये पैसा धन संपत्ति तो क्या है? आग में जल के भी राख बन सकता है, पानी में बह के भी खत्म हो सकता है, चोर चुरा के भी खत्म कर सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके भी खत्म कर सकता है, ये सरकार सर्वसहरण करके भी खत्म कर सकता है। मगर जो पुण्य रूपी संपत्ति न आग जला सकता है, न पानी बहा सकता है, न चोर चुरा सकता है, न शत्रु षड्यंत्र करके खत्म कर सकता है, न सरकार सर्वसहरण कर सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा क्या करता है? पुण्य रूपी संपत्ति अर्जन करता है। इसलिए दान देने के संदर्भ में कल दूंगा या अगले जन्म दिवस में दूंगा या जब मैं बुढ़ापे में रिटायर हो जाऊंगा तब दूंगा, ऐसा करके नहीं बैठना। हाँ, पुण्य जिस तरह हम शरीर के लिए आहार चाहिए बरोबर खाते हैं, उसी तरह पुण्य भी करते जाना है। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, आज दिख रहे कल नहीं देखा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नहीं? कितने लोग तो देखते ही देखते चला जाता है, हार्ट अटैक से चला जाता है, अनेक एक्सीडेंट से चला जाता है ना? जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, और हम पुण्य कल करेंगे ना ऐसा करके बैठेंगे और कल आया ही नहीं तो इतना दुर्लभ जीवन है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन है। और पशु की तरह हम केवल खाने पीने में, जीने की संघर्ष में, परिवार के लिए ऐसा वैसा करके जिएंगे तो वो तो पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग भी तो जीते हैं ना उसी तरह। तो इतना दुर्लभ जीवन का क्या फायदा हुआ? इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन का क्या फायदा हुआ? इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना सीखो। श्रद्धा पूर्वक दान देंगे, त्याग चित्त से दान देंगे तो बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। दान देने के लिए 3 अंग परिपूर्ण होना चाहिए। सबसे पहले तो दान देने की इच्छा होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा नहीं रहा तो आपके पास कितना भी पैसा रहने दो, आप दान नहीं दे पाएंगे। दूसरा, दान देने की श्रद्धा के साथ साथ दान देने की वस्तु भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। या भोजन दान देना है तो भोजन होना चाहिए, पैसा दान देना है तो पैसा, अस्त्र पुरस्कार दान देना है तो अस्त्र पुरस्कार, जो दान देना है वो वस्तु अपने पास होना चाहिए। ऐसा तो नहीं ना कि एक बिहार दान देना है, पैसा नहीं, भी कहाँ चोरी करूँ, वो दान हो गया? हाँ, कहाँ किसको लूट के मैं दान दूँ, दान हो गया? हाँ, दान देने की इच्छा है तो दान देने की वस्तु भी होना चाहिए। हाँ, अगर अपने पास नहीं है तो मेहनत कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, अच्छे काम करके पैसा कमा सकते हैं, फिर दान दे सकते हैं। तीसरा, दान लेने वाला व्यक्ति भी चाहिए। दान देने की इच्छा होना चाहिए पहला, दान देने की वस्तु होना चाहिए दूसरा, और दान लेने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए तीसरा। ये 3 अंग परिपूर्ण हुआ तो दान परिपूर्ण होता है। अब दान लेने वाले, हम तो पशु पंछी को भी खिलाते हैं। दान लेने वाले, हम तो रास्ते में भिखारी मिला तो उन लोगों को भी दान देते हैं। स्टेशन में गया तो कितने वहाँ मांग के बैठते, उन लोगों को भी दान देते हैं। दान लेने वाला बिहार में दान देते हैं, यहाँ वहाँ दान देते हैं, पर दान कहाँ दान देना है वो हमें ही सोचना है। वहाँ हजारों लोग भूखे पड़े हैं और मैं बहुत दानी हूँ, त्यागी हूँ करके टन का टन चावल नदी में बहा दिया, दान हो गया?
हाँ, वहाँ भूखे पड़े हैं इतने सारे लोग, और हम दान के नाम पे टन का टन चावल नदी में बहा दिया, तो क्या दान हो गया, है ना। इसलिए जगह पे दान देना या अच्छे जगह पे दान देना वो बहुत बड़ा पुण्य रहता है। इसलिए मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में भी एक प्रसंग आता है। हाँ, राजा मिलिंद नागसेन मंत्री से पूछते हैं कि कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा, और नागसेन मंत्री कहते हैं पशु पंछियों को दान देना उसका भी पुण्य मिलता है। सैकड़ों पशु पंछियों को दान देने से भी बुरे से बुरे एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इंसान चेतनशील प्राणी है, रास्ते का कुछ भी नहीं खा सकता। सैकड़ों बुरे से बुरे इंसान को दान देने से भी अच्छे बनने की प्रयास कर रहे एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा है। अच्छे बनने के प्रयास कर रहे सैकड़ों इंसानों को दान देने से भी एक अच्छा शीलवान गुणवान व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा है। उससे ज़्यादा श्रोतापति फल, सकितागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल में पहुँचे हुए व्यक्ति को दान देना है, और उससे भी ज़्यादा फल प्रत्येक बुद्ध को दान देने से मिलता है, और उससे भी ज़्यादा सम्यक संबुद्ध को दान देने से ज़्यादा फल मिलता है। मतलब सम्यक संबुद्ध को दान देना उसका पुण्य इतना उतना ही नहीं। इसलिए दान भी जगह देख के कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा वो देख के दान देना चाहिए। जैसे अच्छे एक धान के बीज को कहाँ लगाना चाहिए, खेतों में लगाना चाहिए, है ना। अभी अच्छे खेत में लगाएंगे तो वो धान के बीज को हवा पानी अनुकूल हुआ तो क्या होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा धान फलेगा। वही अच्छे धान के बीज को जहाँ कंकड़ है, रेती है, अच्छा खेत नहीं है, फिर भी ऐसी जगह पे लगा दिया, हवा पानी अनुकूल हो गया तो क्या होगा, धान तो फलेगा, बहुत ही कम फलेगा, बहुत ही कम फलेगा। वही अच्छे धान के बीज को बहते हुए पानी में, नदी में लगा दिया तो क्या होगा, वो भी बहा के लेके जाएगा, है ना। इसी तरह दान भी अच्छे धान के बीज समान है। हाँ, उसको अच्छे जगह पे दान देंगे, शीलवान गुणवान व्यक्ति को दान देंगे, अच्छे जगह पे, हाँ, जहाँ ज़्यादा सदुपयोग हो ऐसी जगह पे दान देंगे तो उसका पुण्य भर भर के ज़्यादा आएगा। और अच्छे नहीं है फिर भी कहीं भी मिला किसी को भी हम दान देंगे, चाहे मांगने वाले हो, चाहे पशु पंछी हो, किसी को भी हम दान देंगे उसका भी पुण्य मिलता है, पर थोड़ा कम मिलता है। और कभी कभी तो ऐसा जहाँ दान नहीं देना था, गलत व्यक्ति को गलत तरीके से दान दिया तो उसका पुण्य तो मिलेगा ही नहीं, उल्टा पाप का भी भागीदार बनना पड़ता है। जैसे किसी किसी को शुगर होता है, डायबिटीज होता है, डायबिटीज को भात नहीं चलता, भोजन दान देना पुण्य पुण्य, अरे खाओ 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 करके उसको जबरदस्ती खिलाया तो क्या हुआ, उसके लिए तो जहर ही बन गया ना, पुण्य लगेगा क्या। हाँ, किसी ने अरे तुमने मुझे बहुत उपकार किया, हाँ लो तुम्हें 50,000 का तलवार, 1 लाख का पिस्तौल, हाँ, वो गलत इंसान को ऐसे दान दिया तो उससे क्या करेगा, लोगों का उपकार करेगा कि लोगों का हानि करेगा, तो उससे पुण्य मिलेगा। है तो 1 लाख का, है तो 50,000 का, फिर भी पुण्य मिलेगा नहीं। इसलिए सही जगह पे सही व्यक्ति को सही तरीके से दान देंगे तो उसका पुण्य ज़्यादा मिलेगा। और याद यही रखना है, दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से दान देना है। भोजन दान देना पुण्य है कि पाप है, पुण्य है। कहते हैं बिना श्रद्धा के, बिना त्याग चित्त के हजारों भिक्षुओं को दान देने से भी श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से 4 भंते या संघ को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा मिलता है। बिना श्रद्धा के, बिना त्याग चित्त के सोने के महल जैसा महंगे से महंगे विहार दान देने से भी श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से, ये मिट्टी का एक छोटा सा पात्र रहता है ना, हाँ, पिंड पात्र, वो दान देना उसका पुण्य ज़्यादा रहता है।
बिना श्रद्धा चित्त, बिना त्याग चित्त पूरे के पूरे बगीचा ही दान देने से भी श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से 2 फूल दान देना उसका पुण्य ज़्यादा रहेगा। समझ में आया क्या? इसलिए श्रद्धा चित्त होना जरूरी है, त्याग चित्त होना जरूरी है। श्रद्धा चित्त बोले तो दान में इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं दान दूंगा तो मेरा कल्याण होगा ही। मैं दान दूंगा तो अभी भी कल्याण होगा, मध्य में भी कल्याण होगा, अंत में भी कल्याण होगा। और बहुत सारे लोगों ने दान दिया है, बहुत सारे लोगों का कल्याण हुआ है, मेरा भी होना ही है। चाहे अनाथ पिंडिक महाजन ले लो, चाहे विशाखा उपासिका ले लो, चाहे मल्लिका देवी ले लो, चाहे राजा बिम्बिसार ले लो, चाहे राजा सुदोधन ले लो, चाहे कौशल राजा ले लो, बहुत सारे लोगों ने दान दिया है और बहुत सारे लोगों का कल्याण हुआ है। मैं भी दान दूंगा तो मेरा भी कल्याण होगा ही। इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, इतना दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए, फिर जाके हम दान दे पाएंगे। और दान भी पुण्य भी तुरंत, अभी थरे था तुरंत करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। आज दान देने का मन हुआ, नहीं अगली बार मैं दान दूंगा, अगली बार वो दान देने की इच्छा ही नहीं होगा। शील पालन करने का भी, ध्यान भावना करने का भी, कुछ भी पुण्य करने में तुरंत नहीं किया तो बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, बाद में कर ही नहीं सकता। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। हाँ, समझ में आया? हाँ, तो हम भी यही कामना करेंगे कि जीवन में खूब श्रद्धा पूर्वक दान दे सके, खूब अच्छे से शील पालन कर सके, खूब अच्छे से ध्यान भावना कर सके, जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।